बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है CSS लिस्ट्स। कि हम जो लिस्ट है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, तो इसमें हम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पास जो है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास बुलेट्स होते हैं और ऑर्डर लिस्ट में जो है नंबर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हम इसकी जो है यहाँ पर देखते हैं। हम चलिए सबलाइम टेक्स्ट में हम इसकी एक सपोज़ एक लिस्ट हम बनाते हैं UL, और यहाँ पर है LI, और सपोज़ हमने दे दी IBMS और LI ICS IT और IDS सपोज़, और सपोज़ TVM, बस ये जो है, और FG। तो ये हमारे पास सपोज़ लिस्ट है, और इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ तो जो सिंपल लिस्ट है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आ गया। ठीक है। यहाँ पर इसका हम क्या करते थे कि टाइप इज इक्वल टू सपोज स्क्वायर है तो हम सर्कल कर देते थे, या सर्कल है तो स्क्वायर कर देते थे, डिस्क कर देते थे, तो वो जो है चेंज हो जाता था। लेकिन अब हम यही टाइप जो है हम CSS के ज़रिए वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल में मैं देता हूँ कि UL का जो लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, क्या लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, तो उसको मैं यही जो है वो दूंगा। सपोज मैंने दिया सर्कल, तो ये जो है मेरे पास सर्कल जो है वो शो होंगे। ठीक है। और सपोज अगर मैंने दिया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में शो होगी, और अगर मैंने दे दिया डिस्क, तो ये डिस्क की फॉर्म में शो होगी। ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैं OL करूँ, यहाँ पर चलिए प्रॉपर्टी पहले मैं हटा देता हूँ, और UL के बजाय मैंने OL कर दिया, ऑर्डर लिस्ट जो है वो कर दिया। ठीक है। तो अब ये जो है 1 2 3 है। ठीक है। लेकिन अब इसको हम वही उसका जो टाइप है, तो अब हम CSS के ज़रिए कर सकते। ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर मैं क्या दूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसमें हमारे पास है मतलब सपोज आपके पास जो डिफ़ॉल्ट 1 2 3 है। ठीक है। एक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है और एक रोमन है। तो अल्फ़ाबेट्स में भी और रोमन दोनों में अपर और लोअर केस है। ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं लोअर अल्फ़ाबेट्स जो है वो देना चाहता हूँ, तो मैं क्या दूंगा, लोअर अल्फ़ा। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फ़ा, तो मतलब इसका मतलब कि स्मॉल केस में ABC। ठीक है। और अगर मैंने अपर केस में देने हैं तो जस्ट लोअर के बजाय आप अपर अल्फ़ा दे दे, तो अल्फ़ाबेट्स अपर केस में। इसी तरह रोमन स्मॉल, और स्मॉल के लिए लोअर रोमन, और कैपिटल के लिए जो है अपर रोमन जो है ये आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप थे। ठीक है। अच्छा, इसका एक और हमारे पास सपोज अगर हम इस तरह करें कि हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें। बैकग्राउंड कलर सपोज ये हमने कर दिया कि रेड हो, और LI का भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज करें, और हम कहें कि लाइट रेड नहीं है, सपोज इसको हम पर्पल कर देते। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं, तो बेसिकली ये जो नंबर्स है, तो एक मिनट इसको मैं
पर्पल की बजाय करता हूँ लाइट ग्रीन। ठीक है, तो ये देखिए ये जो नंबर्स है ना, तो ये जो है बेसिकली लिस्ट से बाहर है। ठीक है, मतलब आप एल आई के से जो है आउटसाइड है। अगर एल आई के इन साइड आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका देंगे लिस्ट स्टाइल पोजीशन और आप देंगे इनसाइड। ठीक है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और इनसाइड। तो देखिए अब आप जो है ये आपके पास इसके साथ ही एल आई के साथ जो है वो आ जाएगा, चाहे जो भी हो, 1 2 3 हो, रोमन हो या अल्फ़ाबेट हो। सपोज में अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा मैंने कर दिया, तो ये जो है आपके पास इस तरह आ गया। इवन जो है अगर आप इसको यू एल भी करें, और सपोज इसको मैं करता हूँ सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको यू एल करता हूँ, तो इसके साथ भी इसी तरह इनसाइड और आउटसाइड जो है, मतलब या आपके पास जो लिस्ट स्टाइल पोजीशन है तो ये इनसाइड या आउटसाइड। आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट है और आप इसको इनसाइड भी कर सकते। तो देखिए अब आपके पास जो है वो जो बुलेट्स है वो आउटसाइड हो गए। ठीक है, अच्छा, आपने क्लास में क्वेश्चन भी किया था कि सपोज इसके अलावा हम यूएल के साथ जो बुलेट्स है, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क, इसके अलावा हम कोई और दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। मगर सपोज आप जो है उसके लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास GIF इमेज में जो है वो बुलेट्स जो है वो चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ शायद मेरे पास अवेलेबल हो, तो मैं उसको उसी फोल्डर में कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये लिस्ट स्टाइल टाइप है और इसमें हम है, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है स्टार डॉट GIF या स्टार डॉट JPG, मतलब GIF या JPG दोनों में से आप कोई भी है उसको असाइन कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप देंगे यहाँ पर लिस्ट स्टाइल इमेज, टाइप की बजाय आप इमेज देंगे, और आप जो है URL, और URL में आप फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ, सपोज मैंने दिया स्टार डॉट JPG। ठीक है, ये तो, लेकिन ये याद रखिए कि इसका जो साइज़ है वो आपके पास बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास एक 30 x 30 इमेज है। तो यहाँ पर एक मिनट देखता हूँ कि ये शो क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट में चेक कर। यहाँ पर हमने सेमीकोलन जो है वो नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लग गया तो देखिए ये स्टार जो है इसके साथ आ गया। लेकिन ये देखिए 30 x 30 इमेज है और इससे जो है इतना बड़ा जो है वो आ गया। ठीक है, आप जो है आपके पास बहुत ही छोटा इमेज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास, ताकि आप जो है लिस्ट स्टाइल टाइप या लिस्ट स्टाइल पोजीशन और या लिस्ट स्टाइल आप इमेज जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप में अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो है सर्कल, स्क्वायर और डिस्क है, वही तीनों है जो टाइप के साथ था, जो लिस्ट के टाइप के साथ था, तो वही है। और जबकि OL मतलब अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, तो वो जो है अपर रोमन, लोअर रोमन, अपर अल्फ़ा और लोअर अल्फ़ा जो है वो है। ठीक है, अच्छा, आपने अक्सर देखी होगी कि ये जो नेविगेशन बार होती है या मेन्यू होती है, सपोज़ यहाँ पर मैं इसमें देखता हूँ तो ये जो है हमारे पास ये जो मेन्यू होती है,
तो ये भी लिस्ट के ज़रिए ही डिस्प्ले होती है, ये भी लिस्ट के ज़रिए ही डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की एक मेन्यू जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ मैं इस तरह करता हूँ कि यही 5 जो डिपार्टमेंट है, तो अब ये हॉरिजॉन्टली जो है इसी तरह हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं एक डिव में बंद करूँगा, और उसको मैं एक आईडी दूंगा, कोई भी आप नेविगेशन बार, नेव बार या कोई भी आईडी जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये डिव मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास हम क्या करेंगे कि एक तो आप देखते हैं कि जितनी भी आपके पास पोजीशन होते हैं, जो लिस्ट आइटम होते हैं, तो वो जो है इसी तरह 1 बाय 1, तो इसको हम बेसिकली जो, तो ये इसी तरह जो है हर आइटम जो है वो अलग अलग लाइन में शो होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये जो है इस तरह वर्टिकली सारे शो है। ठीक है, और इसमें आपके पास गैप भी है, तो हमारे पास गैप भी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इस तरह करेंगे कि ये जो लिस्ट स्टाइल टाइप है तो उसको हम नन कर देंगे। पहले हम इससे ये जो बुलेट है तो उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, दूसरा जो एल है, तो हम जो है एल के साथ क्या करते हैं, एल में हम कहते हैं कि इसका जो डिस्प्ले का स्टाइल है वो इनलाइन हो। मतलब एक हमारे पास ब्लॉक होता है, एक इनलाइन होता है। ब्लॉक ये कि वो उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो होता है वो दूसरी लाइन में होता है, मतलब वो जो पूरा लाइन जो है वो क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। ठीक है, जैसे टेबल्स है और आपके पास जो है ये लिस्ट आइटम्स है। ठीक है, ये सारे। लेकिन अगर इसको आप इनलाइन कर सकते हैं तो इनलाइन क्या होता है कि वो सारे एक के बाद दूसरा जो है सारे एक लाइन में होंगे। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ तो देखिए ये आपके पास क्या आ गई, इनलाइन आ गई। ठीक है, अब इससे हम इस तरह एक और काम करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर इसको हमने दिया था तो ये हम हटा देते हैं और इसका कलर जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए तो आपके पास ये इसी तरह आ गया। ठीक है, इसके साथ हम पेडिंग भी देते हैं ताकि थोड़ा सा मतलब इसमें गैप जो है वो आ जाए। तो सपोज 5 पिक्सल का बैग जो है गैप जो है वो हमने दे दिया। इस तरह कलर जो है उसको हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो आपके पास एक मेन्यू जो है वो बन गई। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सपोज यहाँ पर इसको अब हम देते हैं लिंक्स, ए हाइपर लिंक रेफरेंस। सपोज हम एक एम्प्टी लिंक जो है वो देते हैं। ठीक है, और इसको हम बंद करते हैं। तो इसको मैं सब में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ। तो अब जो है ये बन गया। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो ये वही डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल टाइप है, सॉरी उसका जो स्टाइल है, जो लिंक का स्टाइल है कि ब्लू कलर में है और अंडरलाइन है। ठीक है, तो अब हम जो लिस्ट की पिछले लेक्चर में हमने जो लिंक का के साथ जो हमने किया था, तो अब हम उसका एंकर टैग, एक टैग के जो है वो प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं कलर ब्लू नहीं बल्कि वाइट होना चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं तो ये आपके पास एक मेन्यू जो है बन गई। अगर आप हावर पे जो है वो करते हैं कि
कलर जो है वो ग्रीन हो जाए और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास ये एक फुल मेन्यू जो है वो बन गई। ठीक है, तो इसी तरह जो है जिस तरह आप देखते हैं कि मेन्यू होते हैं, तो ये भी बेसिकली आपके पास स्टाइल ही में होते हैं। ठीक है, ये कोड मैं आपके साथ LMS पर शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब के कमेंट्स या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।